अक्सर हमने देखा होगा, सुना होगा टीवी डिबेटों में, जब धर्म रक्षा की बातें आती है तो कुछ युवक युवतियाँ जो कि बहुत एजुकेटेड रहते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि आपका हिंदू सनातन धर्म 5000 साल पुराना है और उसको रक्षा की क्या ज़रूरत पड़ गई। उसको 5000 साल पुराना है, 5000 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या बिगड़ेगा, क्यों धर्म रक्षा की बात करते हो। ये जो उन लोगों का ये सवाल होता है बहुत ही बचकाना और नासमझी वाला होता है, क्योंकि इसी सवाल में उनकी बहुत बड़ी दो त्रुटियां हैं। एक तो यह है कि सनातन हिंदू धर्म 5000 साल पुराना नहीं, अपितु ये सनातन सभ्यता जब से ये ब्रह्मांड बना है, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से सनातन परंपरा चली आ रही है। धर्म की रक्षा क्या ज़रूरत है, इतना पुराना है तो। वास्तव में धर्म को रक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमारे संस्कारों को रक्षा की ज़रूरत है। और हमारे संस्कार तभी रहेंगे जब हम धर्म की जानकारी लेकर चलेंगे। हमारे संस्कार तभी बचेंगे जब हम धर्म को धारण करेंगे। आप धर्म को त्यागेंगे तो आपके संस्कार नहीं बचेंगे। आज हम माँ को माँ कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, बहन को बहन कहते हैं, तो ये किसके संस्कार है? ये धर्म के संस्कार हैं। आप धर्म के संस्कार नहीं लेके चलोगे। धर्म कहता है वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व आपका समुदाय है। अच्छा, धर्म की इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर इस बात पे अमल कैसे होगा? धर्म कहता है जीवों पे दया करनी चाहिए, तो धर्म की इस बात को क्या मानना छोड़ दे क्या? अगर नहीं मानेंगे तो फिर कैसा बनेगा इंसान? एक सीधी सी बात कह सकते हैं कि धर्म को धारण करेंगे तभी हम हमारा भी कल्याण कर सकेंगे, हमारे राष्ट्र का कल्याण कर सकेंगे, हमारे समाज का कल्याण कर सकेंगे, पूरे मानव मात्र का क्या, पूरे जीव मात्र का कल्याण कर सकेंगे अगर धर्म को धारण करते हैं तो। धर्म को रक्षा की क्या जरूरत है? धर्म को रक्षा की जरूरत नहीं, हमारे संस्कारों को रक्षा की जरूरत है। और संस्कार तभी बचेंगे जब हम धर्म को धारण करेंगे, धर्म को हम अपनाएंगे, जीवन में अपना के रखेंगे उसे। इसीलिए बात होती है धर्म रक्षा की, ताकि आपके संस्कार बने रहें, हमारे संस्कार बने रहें। और कोई भी कितना कैसा भी व्यक्ति हो, उसको ये मानना पड़ेगा कि संस्कार नहीं बचे तो फिर कुछ मर्यादाएं नहीं बचती। मर्यादा के न रहने से बहुत घाटा होता है, और क्या क्या घाटा होता है आज हम ज़माने में देख रहे हैं। कहीं देश है, कहीं राष्ट्र है, और कहीं ऐसे समाज हैं जिसमें कोई इंसानियत दिखती नहीं, कभी कोई जीवों के लिए दया नहीं है। और आज उन लोगों के द्वारा संसार में क्या घटनाएं घट रही हैं, ये सारा संसार देख रहा है। इसलिए मानव मात्र का कल्याण करना है, जीव मात्र का कल्याण करना है, जिसमें सभी जीव आ जाते हैं। सनातन सभ्यता या धर्म रक्षा की बात धर्म रक्षा तक ही नहीं है, ये संस्कारों की रक्षा के लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमें संस्कारों की रक्षा करनी पड़ेगी। अब धर्म की बात इसलिए आती है, धर्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए धर्म की बात आती है कि धर्म रक्षा हमें करना चाहिए। वास्तव में धर्म रक्षा की बात करके हम हमारे संस्कारों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें कहीं भी अगर ऐसा सुनने को देखने को मिले नेगेटिव, स्वयं भी उसे सही जानकारी दे सके कि भैया आप धर्म के विषय में थोड़ा गलत बोल दिए, ये आपकी गलती है, इसको सुधार लीजिए। और ये बात तब हम कह सकते हैं जब हमें धर्म की जानकारी होगी। इसलिए निवेदन है कि सभी जो सनातनी हैं हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ें, संत महापुरुषों को सुने। हमारे संत महापुरुषों को देखेंगे कि अपने आप को उन्होंने तपा के मानव मात्र के लिए, पूरे जीव मात्र के लिए अपना क्या योगदान दिया। आंसू निकल आते हैं जब उन महापुरुषों की हम गाथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और भाव उत्पन्न होता है हमारी संस्कृति के लिए कि इस संस्कृति में जन्म लेना हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। इस सनातन सभ्यता में जन्म लेना ही इतना सौभाग्य की बात है कि इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। अब ये आप विवेक करना कि ऐसी सभ्यता और कहीं है कि नहीं है, जिनके अंदर हिमालय जैसी जितनी ऊंचाइयां हैं जिन महापुरुषों में, वो तो सनातन हिंदू संस्कृति को वही ठीक से समझा सकते हैं। मैंने अपनी छोटी बुद्धि से जितना संस्कृति को समझा है उतना वैसा कुछ बताने का प्रयास किया है। ऐसे तो मैं भी ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा भी जानता हूँ वो आपके साथ साझा किया मैंने।
और उद्देश्य यही है कि जो भी सनातनी हैं और हमारे धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में नहीं जानते हैं, वो थोड़ा हमारे धर्म को अगर समझे, जाने, धर्म के शास्त्रों को पढ़े, और अगर नहीं समझ में आया तो संतों से सवाल करें, संतों को सुने, तो निश्चित ही हमारा भी कल्याण होगा और हमारे संपर्क में आने वालों का सभी का कल्याण होगा। इसी के साथ हरिओम, जय श्री राम।